नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुआस अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। जी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128, अंग्रेजी में 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, श्रृंखला मशरूम उत्पादन की चली हुई है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि बटन मशरूम केसिंग मिट्टी के गुण क्या क्या हों। तो पहले भी आपको 2 वीडियो इसमें डाले जा चुके हैं, उनको भी साथ साथ देख लेना और इसको भी देखना। और ये जो गुण हम बता रहे हैं, इनको आप आत्मसात करना। जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, आप अच्छी केसिंग नहीं बना सकते और उनको अच्छी तरह से प्रयोग नहीं करोगे तो आपकी जब केसिंग ही खराब होगी तो आपका सारा काम बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला गुण क्या है कि केसिंग मिट्टी में पानी सोखने की अद्भुत क्षमता हो। जी हाँ, कोई भी जो केसिंग मटेरियल है तो उसमें पानी सोखने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो केसिंग आप ढकोगे करोगे उसके ऊपर मशरूम के बेडों के ऊपर या बैग्स में, तो उससे क्या होगा, अगर उसमें पानी सोखने की क्षमता है तो वो अपने अंदर ही पानी को जज्ब रखेगी और जैसे ही मशरूम का दाना निकलेगा, बनेगा, बटन बनेगा, तो वो पानी उससे लेता रहेगा। तो सोखेगा तो उसमें अधिक पानी होने के चांसेस नहीं हैं, और जब अधिक पानी नहीं होगा तो आपकी मशरूम के जो फ्लैश गलते हैं या सड़ते हैं वो नहीं सड़ेंगे। दूसरी चीज़, केसिंग मिट्टी का जो पोषण मान है वो कंपोस्ट से कम होना चाहिए, खास तौर से नाइट्रोजन की मात्रा में। देखिए दोस्तों, अगर आपका केसिंग नई है, पुरानी नहीं है, और उसका पोषण मान आपके उससे कंपोस्ट से ज़्यादा है, खास तौर से उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अगर ज़्यादा है, तो आपका जो माइसीलियम है वो बार बार ऊपर चढ़ता रहेगा और आप उसको बार बार ढकते रहेंगे केसिंग से, वो फिर ऊपर चढ़ेगा। तो 1-2-3 बार करने के बाद आप देखोगे कि उसमें पाठा मारने की शिकायत आ जाएगी, यानी वो जड़ वो पकड़ लेगा और वो दूर तक बिल्कुल जड़ाब्बा सा हो जाएगा। तो जिसको जब आप ऐसे ऐसे मारोगे तो आप देखोगे कि बेड जो है ना दूर तक हिलता होगा और फिर उसमें पानी भी नीचे नहीं जाएगा। जब पानी नीचे नहीं जाएगा, वो केसिंग मिट्टी भी उसका पानी को नहीं पिएगी, तो उसमें से जो है आपका वो खराब हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात जो है वो नाइट्रोजन कम होना चाहिए। तो आपको अपना हर साल आप अपना उसका नाइट्रोजन कंपोस्ट का भी चेक कराते रहें और आप अपनी केसिंग मिट्टी का भी चेक कराते रहें कि अगर आप में कोई गड़बड़ हो रही है तो आप उसको समय रहते पकड़ सकें और उसको ठीक कर सकें। तो ये आपका उसमें ये गुण होना चाहिए। नंबर 3, केसिंग मिट्टी की पीएच कंपोस्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो केसिंग मिट्टी की पीएच जो है वो हमेशा कंपोस्ट से अधिक होनी चाहिए। अगर सही आपने कंपोस्ट बनाया है तो उसका जो पीएच होगी वो 7.2 से लेके 7.5 तक होगी। तो दोस्तों, केसिंग मिट्टी की पीएच 7.5 से अधिक होनी चाहिए और आपका 7.8 तक वो अच्छी तरह से चल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखो तो उसकी पीएच 7.8 से लेके 7.8 से लेके 8.5 तक ही होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी, यदि पीएच 7.5 से कम होगी, तो उसमें ग्रीन मोल्ड आएगा। बार बार आप उसको बावस्टिन वगैरह का स्प्रे करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसमें आएगा। तो इसका मतलब जब बार बार आपका ग्रीन मोल्ड आपके उसमें आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जो है केसिंग की पीएच जो है वो 7.5 से कम है। और यदि अगर उसमें 8.2 या 8.5 से अधिक होगी तो उसमें फिर येलो मोल्ड आएगा। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि शिकायतें बहुत बढ़ रही हैं। वैसे तो येलो मोल्ड के और भी बहुत से कारण हैं, तो वो जब हम आगे आपको बीमारियों के बारे में पढ़ाएंगे और ख़ास तौर से येलो मोल्ड के बारे में पढ़ाएंगे तो उस समय भी आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी पीएच बहुत ज़्यादा अधिक होगी आपकी केसिंग मिट्टी की तो उसमें येलो मोल्ड आएगा, और अगर बहुत कम होगी तो उसमें ग्रीन मोल्ड आएगा। ये मोटी सी पहचान है। नंबर 6, केसिंग मिट्टी की बनावट हमेशा डलीदार होनी चाहिए।
जब तक उसमें छोटी छोटी डलियाँ नहीं होंगी, क्योंकि डली जो है वो आपका नमी को चूसती है और अपने अंदर रखती है। अगर आपने उसको छान लिया है और उसको बहुत बारीक कर लिया है, कैसी भी कितनी भी चौड़ी जाली ले लो, अगर आप उसमें छानोगे तो वो जब उसको बार बार उसको जब आप फट्टी लगाओगे या उसको छानोगे उसमें से, तो वो बिल्कुल फूट के और बराबर हो जाएगी, बिल्कुल बारीक हो जाएगी। और आप देखते होगे वो देखने में तो आपकी सुंदर लगती है, लेकिन वो सुंदरता जो है वो ठीक उसी तरह से है कि भाई ये सुंदर नागिन है, तो वो डसेगी तो वो आपको जहर फैलाएगी और आपकी मृत्यु जो है ना निश्चित है। ठीक इसी तरह से इसमें भी अगर आपकी केसिंग बहुत बारीक है और आपने उसको छान लिया है और आपने उसकी जो छोटी छोटी डलियाँ जो हैं उसमें बनती हैं वो आपने उसमें से फोड़ दी हैं, तो इसमें पाठा मारने की शिकायत बनेगी। और जब पाठा मार लेगा, पाठा मतलब पैनिंग होना अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे हमारी तरफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी वगैरह में पाठा मारना बोलते हैं, आपकी तरफ उसको शायद ये बोलते होंगे कई इलाकों में कि ऊपर से केसिंग मिट्टी सख्त हो गई है और वो एक जड़ा बाता मार गई है, तो ये कांड हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखना कि हमेशा डलीदार हो, और भूल के भी आपको अपनी केसिंग मिट्टी को कभी मत छानो। जब आप उसको सही से बनाओगे, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें वीडियो में बताया था कि गोबर की खाद कैसे तैयार करनी है कम से कम समय में, तो वो आपकी 8, 10, 12 महीने में गोबर की खाद तैयार हो जाएगी। और जब आप उसे बार बार कस्सियों से काटोगे, तो कस्सियों से काटने पे आप देखोगे कि वो धीरे 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 ये अपने आप ही इतनी वो हो जाएगी। और जब आखिर में आप उसमें से पानी निकालोगे तो वो बिल्कुल उसमें नाइट्रोजन भी कम हो जाती है और वो बहुत अच्छी केसिंग बन जाती है। तो दोस्तों कभी भी आपको जो है अपनी केसिंग मिट्टी की जो बनावट है वो आपकी डलीदार होनी चाहिए, ताकि उसमें अच्छी तरह से हवा का संचार होता रहे। जो आपकी मशरूम उसमें पैदा हो रही है, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, अगर डलीदार केसिंग है तो वो आपकी वहाँ निकलती रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे आपकी मशरूम खुलेगी नहीं और उसकी जगह फ्रेश एयर आएगी। जब फ्रेश एयर आएगी और मशरूम को अच्छी फ्रेश एयर मिलेगी, तो आप देखोगे कि वो मशरूम जल्दी से जल्दी मोटी होगी और जल्दी से जल्दी उसमें बढ़िया होगी, उसकी शेप, साइज और उसका गठीलापन, ये सब उसका बढ़िया होगा। तो हमेशा जो है ना डलीदार केसिंग ही रखना ही आपके लिए सबसे उत्तम है। तो डलीदार केसिंग रखो ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहे और उसमें उसकी जगह फ्रेश एयर, ऑक्सीजन उसमें जाती रहे और वो आपका अच्छा काम करे। 7वां, केसिंग मिट्टी को भूल कर भी किसी प्रकार की जाली अथवा छलनी से छानना नहीं चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। आमतौर पे ये प्रैक्टिस अब 90 से 95% मशरूम उत्पादक करने लगे हैं कि वो उसको ये सोचते हैं कि भाई जल्दी हो जाएगा काम, सारा जल्दी के चक्कर में वो उसको छानते हैं और छानते हैं नहीं 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 और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तो जाली बहुत मोटी है। तो जाली मोटी नहीं होती, कितनी भी मोटी जाली हो, जब उसमें रगड़ लगती है तो उसके कण अपने आप ही वो पिस जाती है उसमें रगड़ खा के और वो बहुत बारीक कणों में आ जाती है। तो दोस्तों छालने की जो है ना, कभी भी केसिंग को छानने की कोशिश न करें, न करें, न करें। अगर आप अपना उसको छानते हो तो आप ये मान के चलो कि आप अपने पैरों को स्वयं कुल्हाड़ी पर देकर मार रहे हो, ना कि कुल्हाड़ी आपके पैर के लग रही है। तो दोस्तों इस गलती को मत करना। मैं आपको एक बार फिर यहाँ ध्यान दिला देता हूँ कि केसिंग कभी भी नहीं छाननी है। केसिंग को अगर बारीक करना है तो आप उसे डंडों से पीट के बारीक करें या कटाई से बारीक करें। आमतौर पे जब 7-8 पलटाई आप उसमें लगाओगे तो उसमें इस तरह की डंडे पर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आधा कोई फिर भी मोटा डला रह जाता है तो आप उसको हाथ से फोड़ सकते हो और आप उसको अपना प्रयोग कर सकते हो। लेकिन छलनी से छानना या किसी जालीदार झरने से छानना बिल्कुल वर्जित है, टोटली वर्जित है। आप ऐसा गंदा काम बिल्कुल ना करें अगर आप अच्छी मशरूम चाहते हैं। उसके बाद केसिंग मिट्टी ठीक प्रकार से पाश्चुरीकृत होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने केसिंग बढ़िया बना ली, तैयार भी कर ली, या आपको पुरानी केसिंग मिल गई, तब भी आप अगर आप उसको पाश्चुरीकृत ठीक से नहीं करते हो, और हम देखते हैं, हमने सर्वे में भी, अपने सर्वे में भी पाया है, जो वहाँ आपका किया है हमारे खागा वाले आदमी ने और बरेली वाले आदमी ने, तो हर जगह हमने ये देखा है कि अंधाधुंध तरीके से केसिंग को पाश्चराइज करते हैं। यहाँ क्योंकि
अब इस वीडियो में इतना स्थान नहीं है कि हम इसके बारे में बताएं। मैं इसके बारे में कैसे पाश्चुरीकृत करें, किस तरह से कितनी दवाई मिलाएं, किस तरह से उसको करें, इसके ऊपर आपको एक वीडियो और बना के दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये आपको मान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि जब तक अगर आपकी केसिंग सही से पाश्चुरीकृत नहीं होगी तो वो आपके उसमें बीमारियां फैलाएंगी। और बीमारियां फैलाने के बहुत से कारण होते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपनी केसिंग को अच्छी तरह से पाश्चुरीकृत नहीं करते। ठीक इसी तरह से आपकी जो केसिंग है, 9वां पॉइंट है कि आपका जो केसिंग है मिट्टी, वो सही तरीके से बनाई होनी चाहिए। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, उस तरह से बनाना है। फिर आगे एक और हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि केसिंग मिट्टी के किस किस तरह से क्या क्या मिश्रण केसिंग मिट्टी के हो सकते हैं, गोबर की खाद के साथ या सीमेंट कंपोस्ट के साथ या बागवाड़ी मिट्टी के साथ। ये एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो उस तरह से बनाई रखनी चाहिए। और दूसरा, जब केसिंग मिट्टी आप बना लो, तैयार कर लो, तो उसको सही ढंग से उसका रख रखाव करना जरूरी है। कभी भी केसिंग मिट्टी को बारीक उसमें ना बिछाएं और उसको उससे काला ना करें, और उसको कभी भी ऐसा ना करें कि वो बिल्कुल केसिंग सूख जाए और फिर जब आपको इस्तेमाल करनी हो तो आप उसको इस्तेमाल करो। आप कभी अपने यहाँ इधर उधर देखना, जो आपका काफ़ी पुरानी खाद की कुर्डियाँ हैं, ढेरियाँ हैं, उनमें से आप ऊपर से जो सूखा हुआ है वो केसिंग लेना, फिर उसमें से निकाल के देखोगे तो उसमें जो है ऊपर वाली जो सूखी हुई केसिंग है उसमें पानी पीने की, सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है। दूसरा, उसके जो माइक्रो फ्लोरा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी पूरी तरह से डेड हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी केसिंग को अच्छी तरह से रखो, हमेशा ढंग से रखना चाहिए। उनके ऊपर भेड़ बकरी का जो झुंड है गांव में, आमतौर पर खेतों में, गाँव में घूमता रहता है, कभी भी आपके उसमें वो बकरी का या भेड़ का झुंड नहीं चढ़ना चाहिए। क्योंकि जो नेमेटोड की बीमारी है, नेमेटोड जो आते हैं, वो खास तौर से बकरियों और भेड़ों के खुरों के द्वारा इधर से उधर, एक खेत से दूसरे खेत में, एक जगह से दूसरे स्थान पर चलते हैं। तो अगर एक बार आपके अगर उसमें ठीक से नहीं रखा और उसमें नेमेटोड आ गए तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जब आप उसको करोगे तो आप देखोगे कि शुरू में काफ़ी अच्छा जाड़ा चला हुआ था, अच्छी सब कुछ हो रही थी, और एकदम से देख रहे हो कि आपका सारा का सारा जाड़ा गायब, माइसीलियम गायब, और सारा का सारा कंपोस्ट नीचे काला पड़ जाता है। तो ये एक पहचान है कि आपके उसमें नेमेटोड आया है। और नेमेटोड कहीं से भी आ सकता है, या तो कोई ख़राब मिट्टी है उससे आ गया, या आपके भेड़ बकरियों से आ गया, या आपने उसका रख रखाव ठीक से नहीं किया। तो दोस्तों, ये हमने आपको बता दिए हैं, 9 पॉइंट बताए हैं इसमें। आप इनको अच्छी तरह से आत्मसात करो और इनके साथ कहीं किसी किस्म का समझौता आप करने की कोशिश न करें। अगर आप इनके साथ समझौता करोगे तो ये मान के चलिए कि आपकी मशरूम आपके साथ समझौता नहीं करेगी और वो आपको धोखा दे जाएगी। और आपको धोखा देने का मतलब आपको बहुत अधिक नुकसान होगा और आप हानि से जो है उभर नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो एक बार मैं आपको फिर अपना नंबर बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अशोक कुमार और मेरा जो टेलीफोन नंबर है वो 98 120 19 128 है। अंग्रेजी में 9812019128। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।